अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने फ़र्स्ट लेक्चर को बहुत गौर से देखा और समझा होगा। सेकंड लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम अपने फ़र्स्ट लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ डाटा? द कलेक्शन ऑफ रफ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा. Data is meaningless. What? Data is very important for the organization. What is information? The processed form of data is called information. What information is meaningful thing? Both data and information are useful for the organization. Student, हमने ये देखा था कि डेटा क्या था. डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर और द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. आज हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे जो कि है डेटा प्रोसेसिंग का. सम टाइम दिस स्टेप इज़ आल्सो कॉल्ड ऑपरेशन. तो आप कंफ्यूज ना हो, डेटा ऑपरेशन है या डेटा प्रोसेसिंग है, तो इट वाज द सेम थिंग. हमारा क्वेश्चन ये था कि डिफाइन डेटा प्रोसेसिंग एंड व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन डेटा प्रोसेसिंग. इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले या अपने टॉपिक में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पेपर व्यू पॉइंट के लिए ये टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझें और अंडरस्टैंड करें और याद करें. इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है. तो हम स्टार्ट करते हैं. डेटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स हम वो डायग्राम देखते हैं जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. अगर आप देखें तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डायग्राम डिस्कस की थी जिसके अंदर हमने देखा था कि कंप्यूटर के 4 मॉड्यूल हैं. जो डाटा है कंप्यूटर में वो इनपुट यूनिट के थ्रू एंटर होता है. इनपुट यूनिट का काम क्या है? डाटा को एंटर करना. डाटा पर प्रोसेस होता है और फिर डाटा इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है. तो हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डाटा इज़ द इनपुट ऑफ द सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम. व्हाट इनके दरमियान एक चीज़ है वो है प्रोसेसिंग यूनिट. डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए हमें इस प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है और जो भी एक्टिविटी हम इधर करेंगे उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़. तो स्टूडेंट अब आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा टॉपिक आज का क्या है? डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़. तो डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट करता है. अब हम डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन डाटा. द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन डाटा to achieve the required objectives and result is called data processing. The process of manipulation. Manipulation means calculation. हम जो डाटा पे कैलकुलेशन करते हैं क्या करने के लिए? रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए. रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स जिस मकसद के लिए हमने डाटा एंटर किया है और जो हम रिज़ल्ट देखना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए हम जो डाटा के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे इसको हम क्या कहते हैं? इन प्रोसेस को हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग. I repeat again, the process of manipulating data to achieve the required objectives and result is called data processing. Data processing के लिए हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे. तो द सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू डाटा प्रोसेसिंग. सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए. तो सॉफ्टवेयर का काम क्या है? द सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन.
सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा डाटा को इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, जो कि हमारा मकसद है कि हम डाटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन में। आर अ सीरीज ऑफ एक्शंस और ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन डाटा टू द रिक्वायर्ड आउटपुट एंड रिजल्ट। अगर हमने डाटा को इंफॉर्मेशन में लेना है तो हमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ेंगे, और इन स्टेप्स को, वो जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, इनको हम डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। और ये एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। अभी हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज़ इन डाटा प्रोसेसिंग। देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज़ बट देयर आर मेन 3 एक्टिविटीज़। The first activities was data capturing, second activity is manipulation, and third activity is managing output. तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि डाटा प्रोसेसिंग में कितनी एक्टिविटीज़ हैं। आई रिपीट अगेन, डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन एंड मैनेजिंग आउटपुट। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि डाटा प्रोसेसिंग में कितनी एक्टिविटीज़ थी, डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन एंड मैनेजिंग आउटपुट। अब हम वन बाय वन इन तीनों को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी हमारी क्या थी, डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग मीन डाटा को लेना। जी डियर स्टूडेंट, जब तक हम डाटा को लेंगे नहीं किसी सोर्स से, तो हम उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज भी नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हमने डाटा को प्रोसेस करना है तो इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा डाटा कैप्चरिंग का। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। जब हम डाटा को किसी भी फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, इनपुट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाटा कैप्चरिंग। डाटा इज़ कैप्चर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। ये लाजमी है, डाटा को प्रोसेस करने से पहले हम ज़रूरी है हमारे लिए कि हम डाटा को कैप्चर करें। अगर हम डाटा को कैप्चर नहीं कर सकेंगे तो हम डाटा को प्रोसेस भी नहीं कर सकते। डाटा may be recorded on source document and data can also be given directly to the computer. हम डाटा को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे सकते हैं। डाटा को हम डिफरेंट सोर्सेज से, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल, हम माउस के थ्रू डाटा को दे सकते हैं, हम स्कैनर के थ्रू भी डाटा को दे सकते हैं, हम कैमरा के थ्रू भी डाटा को दे सकते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू भी डाटा को दे सकते हैं, हम टच स्क्रीन के थ्रू भी डाटा को दे सकते हैं। तो कोई भी इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, कोई भी इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हुए हम डाटा को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको यहाँ पर इस पिक्चर में ये डिवाइसेस नज़र आएंगी। ये सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हैं। ये इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, ये डाटा को कैप्चर करने में हमारी मदद करती हैं। तो हमने फर्स्ट जो डाटा प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप है डाटा कैप्चरिंग, उसमें हमने देखा कि डाटा कैप्चरिंग का क्या मतलब है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म। किसी भी फॉर्म में डाटा को रिकॉर्ड करना, उसको हम डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। जब भी हमने डाटा को प्रोसेस करना है, हमें डाटा को पहले कैप्चर करना पड़ेगा। डाटा को हम डायरेक्टली भी कैप्चर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डाटा मैनिपुलेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब हम डाटा को कैप्चर कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब हम इस डाटा पे कुछ कैलकुलेशन कर सकें। हम लोग डाटा मैनिपुलेशन को 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लासिफाइंग, सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन, थर्ड स्टेप है हमारा सॉर्टिंग और फोर्थ स्टेप है समराइजिंग। अब हम इन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जी, जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है क्लासिफाइंग।
क्लासीफाइंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लासेस एंड ग्रुप इज़ कॉल्ड क्लासीफाइंग। जब हम डाटा को किसी ग्रुप में या क्लासेस में डिवाइड कर दें तो इस प्रोसेस को क्लासीफाइंग कहते हैं। क्यों हम डाटा को क्यों डिवाइड करेंगे? जब हम डाटा को डिवाइड कर देते हैं क्लासेस में और ग्रुप में तो हमें इजी हो जाता है कि हम अपने डाटा को इजी वे से कैलकुलेट कर सकें। क्लासीफाइंग हमारे काम को आसान कर देता है। हम जो डाटा इनपुट के तौर पे देते हैं, जब उसको हम ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, तो फिर हमारे डाटा पे काम करना हमें आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल है जैसे कि मेरे कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर बना इमेजेस के लिए और एक फ़ोल्डर बना है डॉक्यूमेंट के लिए। मैं इमेजेस को इमेजेस फ़ोल्डर में और डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर में रखती हूँ। क्यों? ताकि मुझे पता हो कि डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर में मेरे डॉक्यूमेंट पड़े हैं और इमेजेस फ़ोल्डर में मेरे इमेजेस पड़े हैं। जब मुझे इमेजेस की ज़रूरत होगी तो मैं इमेजेस फ़ोल्डर की तरफ जाऊँगी, जब मुझे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर में जाऊँगी। इस तरह मैंने अपने डाटा को डिवाइड कर लिया है और मुझे पता है मैंने कौन सी चीज़ किस फ़ोल्डर में रखी है, क्लासीफाइंग कर लिया है। तो हम पहले प्रोसेस में अपने डाटा को क्लासीफाइंग कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्लासेस एंड ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डाटा इन अ कॉलेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। एग्जाम्पल है, जैसे कॉलेज के अंदर डाटा को हम 2 ग्रुप्स में क्लासीफाइड करते हैं। द डाटा ऑफ स्टूडेंट में बी इन 1 ग्रुप एंड द टीचर ऑफ द इन द सेकेंड ग्रुप। एक ग्रुप में हम स्टूडेंट का डाटा रखते हैं और एक ग्रुप में हम टीचर का डाटा रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये पता चला कि क्लासीफाइंग में मेजर क्या है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लासेस एंड ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासीफाइंग, और ड्यू टू क्लासिफिकेशन इट बिकम ईजी टू ऑर्गेनाइज द डाटा। क्लासिफिकेशन की वजह से क्लासिफिकेशन का बेनिफिट क्या है कि इसकी वजह से हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन। The process of applying arithmetical operation on data is called calculation। जब हम डाटा को क्लासीफाई कर लेते हैं तो देन हम क्या करते हैं, हम अपने डाटा के ऊपर आर्थमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, मींस के मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल या आर्थमेटिकल ऑपरेशन 2 तरह के हो सकते हैं। वन इज़ आर्थमेटिकल, जो कि हमने ऊपर देखा, एंड सेकंड इज़ लॉजिकल। 2 तरह के हो सकते हैं, आर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। जो आर्थमेटिकल ऑपरेशन है इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के ऑपरेशन शामिल होते हैं। और जो हमारा लॉजिकल है, लॉजिकल ऑपरेशंस, इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये क्वेश्चन कंपैरिजन शामिल होते हैं। तो हमने देखा कैलकुलेशन को हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, आर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग। जब हम अपने डाटा पे कैलकुलेशन यानी कोई फंक्शंस या फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है सॉर्टिंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। जब हम डाटा को किसी ख़ास सीक्वेंस में, किसी ख़ास ऑर्डर में अरेंज करें तो इस डाटा को हम क्या कहेंगे, सॉर्टिंग कहेंगे। द डाटा कैन बी सॉर्टेड न्यूमेरिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली। हम डाटा को न्यूमेरिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकली। सॉर्टिंग भी 2 तरह की होती है स्टूडेंट्स। सॉर्टिंग 2 तरह की हो सकती है। एक होती है हमारे पास असेंडिंग
और एक होती है हमारे पास डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है जैसे 1 2 3, यानी कि हम लोग क्या करते हैं डिसेंडिंग के अंदर, लोअर से हायर की तरफ जाते हैं। जैसे ए अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो A to Z। और डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चले जाते हैं, जैसे 4 3 2 1। दिस इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग। तो हमने देखा हम सॉर्टिंग में क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को तो 2 वे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग डाटा कैन बी स्टोर, हम डाटा को सॉर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो सॉर्टेड डाटा होता है कैन बी असेस्ड क्विकली एंड फास्टली। जो स्टोर डाटा होता है, जो सॉर्ट डाटा होता है, उसको हम फास्टली रिट्रीव कर सकते हैं, इसलिए हम अपने डाटा को सॉर्ट करते हैं। मैनिपुलेटिंग के अंदर जो फोर्थ स्टेप है वो है समराइजिंग का। द प्रोसेस of reducing a large amount of data in a more concise and usable form is called summarizing। जब हम डाटा को लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम कंसाइज में और यूजेबल फॉर्म में चेंज कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सॉर्टिंग। यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा है, हम इतना बड़ा डाटा नहीं लेना चाहते, हम उसका एक निचोड़ देखना चाहते हैं, तो उस निचोड़ को हम समराइजिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स डेली। जो लोग हैं वो बैंक्स में मनी डिपॉजिट करते हैं। अब जो बैंक, द डाटा ऑफ द बैंक समराइजिंग टू शो द टोटल मनी डिपॉजिट इन अ मंथ इंस्टेड शोइंग ओल्ड डिपॉजिट। जो डाटा होता है बैंक का वो हमें ये बताता है कि टोटल, अब शाम को बैंक क्या देखेगा कि टोटल कितने लोगों ने कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराई है। इसी तरह आप यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लेते हैं जो कि हमें पता है बहुत इजी सी है, वो है मैच की। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, जब क्रिकेट मैच ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में एक पूरी समरी आ जाती है कि किस क्रिकेटर ने कितने रन बनाए हैं, किस बॉलर ने कितनी विकेट ली है। तो वो समराइज फॉर्म होती है। यानी समराइज फॉर्म मीन्स के समराइज में हमारे पास डिटेल नहीं होगी, हमारे पास रिड्यूस फॉर्म होगी। इसी तरह जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं, हम ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट पूछते हैं, किसी फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, या ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, हम सिर्फ समराइज फॉर्म में पूछ रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे कि आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, आपके उर्दू में कितने मार्क्स हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम समराइज फॉर्म में ग्रेड देख रहे हैं। तो स्टूडेंट ग्रेड इज़ आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ समराइजिंग। वो निचोड़ होता है उनके मार्क्स का। तो मार्क्स इज़ द डिटेल फॉर्म ऑफ डाटा, बट समराइज फॉर्म ऑफ डाटा इज़ ग्रेड। तो ये 4 स्टेप थे जो हमने मैनिपुलेटिंग में पढ़े। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, लास्ट वन है, वो क्या है, जब हम मैनिपुलेटिंग कर लेते हैं, हमारा डाटा प्रोसेस हो जाता है, मीन्स हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन में चेंज हो गया। देखिए डाटा कैप्चरिंग में क्या हुआ, हमारे सिस्टम को इनपुट मिली, और मैनिपुलेशन में क्या हुआ, हमारा डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो चुका है। अब हमने आउटपुट को, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। हमारे पास को मैनेज करने के लिए भी क्या तरीके हैं, 4 वेज हैं। स्टोरेज है, रिट्रीवल है, कम्युनिकेशन है एंड रिप्रोडक्शन है। अब हम स्टोरेज में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज़। अगर हमने फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है, अगर हमने फ्यूचर यूज़ के लिए डाटा को रिट्रीव करना है, यानी हाथ रखना है अपने पास, तो हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई यूएसबी हो सकती है, कोई हार्ड डिस्क हो सकती है, कोई सीडी हो सकती है, कोई जिप डिस्क हो सकती है। कोई भी स्टोरेज डिवाइसेस को हम यूज़ करते हुए अपने डाटा को या अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। रिट्रीवल, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग और फैचिंग द स्टोर डाटा। जब हम अपने डाटा को स्टोर कर लेते हैं किसी भी डिवाइस में, तो जब भी हमें इस डाटा की ज़रूरत होगी और तो हम इस डिवाइस से डाटा को क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, यानी कि हासिल करेंगे। रिट्रीवल का मतलब है दोबारा से डाटा को हासिल करना।
द प्रोसेस ऑफ असेसिंग और फैचिंग द स्टोर डाटा, वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को हासिल करते हैं दोबारा से, कहाँ से, उस स्टोरेज मीडियम पे जहाँ पे हमने डाटा को सेव किया होता है, वहाँ से डाटा को दोबारा हासिल करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिट्रीवल। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इस कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक जगह पे से डाटा दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे। क्योंकि आजकल का हमारा इन्फॉर्मेशन का दौर है, हमने डाटा को एक जगह नहीं रखना होता, एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन, इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहेंगे। और लास्ट वन है रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एंड डुप्लीकेटिंग डाटा इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को कॉपी करें या उसकी डुप्लीकेशन बनाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, ये रिप्रोडक्शन अक्सर जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से देखें तब भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डाटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन ऑफ डाटा। इसको हम रिप्रोडक्शन ऑफ डाटा कहते हैं, यानी दोबारा से डाटा को रिप्रोड्यूस करें, कॉपी करें। डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस इफ़ डिफरेंट यूज़र नीड डाटा एट डिफरेंट लोकेशन। हम डाटा को रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, डाटा की कॉपी क्यों बनाते हैं, जब डिफरेंट यूज़र को डाटा की ज़रूरत होती है। जी स्टूडेंट, हमने देखा कि हमारे पास जो था टॉपिक जो है हमारे पास एक्टिविटीज़ ऑफ डाटा में हमने डाटा कैप्चरिंग देखी, फिर हमने डाटा मैनिपुलेशन देखा। सबसे पहला जो स्टेप था डाटा कैप्चरिंग, जिसमें हम डाटा को कैप्चर करते हैं, इनपुट देते हैं सिस्टम को। नेक्स्ट स्टेप में हमने डाटा मैनिपुलेशन को देखा, जिसके अंदर हमने 4 स्टेप्स देखे। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम डाटा को कैलकुलेट करते हैं, कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट उसके थर्ड स्टेप में हम सॉर्ट करते हैं डाटा को किसी सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और लास्ट स्टेप में हम समराइज़ करते हैं। और उसके बाद जब हम अपने डाटा को समराइज़ कर देते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजिंग आउटपुट। हम अपने डाटा को कैसे मैनेज करें, हम डाटा को किसी स्टोरेज डिवाइस पे मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वहाँ से हम इसे रिट्रीवल कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। और लास्ट में हम अपने डाटा को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी कॉपी बना सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। तो स्टूडेंट, ये था हमारा एक्टिविटीज़ जो थी डाटा प्रोसेसिंग की, या हम इसको कह सकते हैं डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस भी इनको कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से याद करें, समझें, और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।